नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जी स्पार्क में। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नंबर को बनाने के लिए हमें डिजिट की आवश्यकता होती है। तो हम सबसे पहले जानेंगे डिजिट। डिजिट है क्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 are the 10 symbols used to make the number। हमारे पास डिजिट है 10, इन्हीं के द्वारा हम नंबर बनाते हैं। ये डिजिट खुद में डिजिट के साथ साथ नंबर भी है। जैसे कि यहाँ पे 4, तो 4 क्या है? 4 जैसे कि हम यहाँ पूछते हैं कि 4 क्या है, तो ये 1 डिजिट है और नंबर क्या है 4। और जैसे कि यहाँ पे 8 और 2, तो यहाँ पे है कि कितने डिजिट है? यहाँ पे तो कितने डिजिट है? 2। कितने डिजिट है? 2। और नंबर है क्या? 82। और तीसरा हमारा पास एग्जाम्पल है 0, 2, 5, 8। तो यहाँ पे हमारे पास डिजिट कितने हैं? 4। कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। और नंबर है क्या? 258। ठीक है। अब 258 है तो है, मगर डिजिट तो 4 है। तो इसके बारे में जानने के लिए, अगर 0 को हम आगे लिखते हैं तो उसको नहीं पढ़ते। जैसे कि हम यहाँ पे 0 और 1 लिखते हैं, ये हमारे पास लिखा हुआ क्या है? 1। हम चाहे ऐसे लिखें या 1 बस लिखें। अगर हम इसी के साथ 1 और 0 लिख देते, जितने 0 बढ़ाएंगे वो उतना ही ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे कि एक 0 था तो 10 था और 2 0 हो गए तो 100 हो गया। इसी तरह और हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके द्वारा हम इन डिजिटों के द्वारा ही हम नंबर को बड़े और छोटे में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट नंबर मतलब होती बड़ी संख्या, और स्मॉलेस्ट नंबर मतलब होता है छोटी संख्या। तो राइट, यहाँ पास हमारे पास कुछ क्वेश्चन, राइट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, और दूसरा है राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे 3 डिजिट और यहाँ पे 7 डिजिट पूछा गया। तो हमारे पास डिजिट कितने थे? हमारे पास डिजिट कितने थे? 10। कौन कौन से थे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखते हैं कि लार्जेस्ट नंबर है क्या। तो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर क्या था? 9। और स्मॉलेस्ट नंबर तो 0 है। तो क्या हम 0 को स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं 1 डिजिट की? नहीं बना सकते, क्योंकि 0 का तो होता ही नहीं है। 0 मतलब कुछ नहीं। तो अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर निकल के यहाँ पास आया 9, ठीक है। अगर और स्मॉलेस्ट नंबर हमको बताना है, जो कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर तो 0 है। मैं 0 तो ऐसे सिंगल अपने आप में कुछ नहीं है। अगर हम उससे और बड़ा देखते हैं तो यहाँ पे क्या है? 1। क्या है? 1। अगर हम 1 को यहाँ पास लिखते हैं ये, तो ये 0 का महत्व बढ़ गया। तो अगर हमारे पास यहाँ पास 1 डिजिट का पूछते हैं, तो 1 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर होगा हमारे पास 9। क्या होगा? 9। और स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा, सिर्फ होगा 1, क्योंकि 1 ही होगा। क्योंकि 0 को अगर हम लिखते हैं तो उसका अर्थ ये क्या है? कुछ नहीं। अगर 0 को अगर 1 के साथ 0 लिखते हो तो 2 डिजिट की हो जाएगी, इसलिए 1 डिजिट का सिर्फ 1 ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इनके आंसर और अच्छे से। जैसे कि देखिए 1 डिजिट में 1 डिजिट का अर्थ क्या है? एक अंक। तो एक अंक की बड़ी संख्या बतानी है और छोटी संख्या बतानी है, तो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर क्या निकल के आया था? 9। और स्मॉलेस्ट नंबर 1। ठीक है। जैसे सेकेंड डिजिट, अब 2 डिजिट की बतानी है हमें, तो 2 डिजिट में कितने क्या निकले? 99। स्मॉलेस्ट क्या निकलेगा? 10। अब देखो यहाँ पे 0 क्यों लिया? क्योंकि सबसे छोटा था। अगर 0 0 लिखते तो उसका कोई महत्व ही नहीं होता, इसलिए 1 के बाद ही हमने क्या लगाया? 0। अब इसी तरह 3 डिजिट के देख लो, 4 और 5। ठीक है, 5 डिजिट की भी। तो हमने यहाँ पे क्या एक चीज नोटिस करी है, देखिए
कि हम जितने डिजिट की पूछ रहे हैं ग्रेटेस्ट नंबर उतनी बार हम कितने लिखते हैं 9। जैसे 3 डिजिट के पूछा तो 319, और स्मॉलेस्ट नंबर में क्या देखा हमने 1 लिखते हैं, और उससे जैसे 3 डिजिट के तो कितने 3 डिजिट में 1 माइनस कर दो तो बचता क्या है 3 माइनस 1 बराबर है होता क्या है 2। मतलब उतने कितने जीरो लगाएंगे 2 जीरो, जैसे यहाँ पे लगा दिए। अब जैसे 4 में 4 9 तो आ गई ये। अब मगर जब स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे तो कितने उससे एक कम जीरो मतलब 3 जीरो 1 और 3 जीरो। इसी तरह हमने यहाँ 5 में 5 9 लिख दिए और 1 और 4 जीरो कितने जीरो यहाँ लिखेंगे 5 में से 1 गए 4 जीरो। ओके, इसी तरह हम ग्रेटेस्ट नंबर और आगे तक के डिजिट के बता सकते हैं, जैसे 6 7 8 जो पूछा गया था हमारे। और आगे अब देखते हैं जैसे कि अब डिजिटों से संबंधित कुछ प्रश्न उठते हैं कि अगर हमने 1 से 9 तक डिजिट में कितने अंक होते हैं भाई। क्वेश्चन तो ऐसे हम कई सारे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे शुरू किया अपना डिजिट में। पहला क्वेश्चन हमारा था ये क्या था 1 से 9 तक कितनी डिजिट होती हैं। तो 1 से 9 तक कितने अंक पढ़ते हैं पहले ये देखना पड़ेगा हमें। तो कौन कौन से अंक पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हमारे पास डिजिट पढ़ते हैं। तो ये 9 डिजिट में कुल कितने डिजिट हैं तो 9 ही डिजिट हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था पहला क्वेश्चन। ओके, तो हमारे पास कुल कितने डिजिट होते हैं तो कितने होते हैं 9। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है 1 से 9 तक कहाँ तक 1 से 9 तक कितनी डिजिट होती हैं। तो हमारे पास 1 से 9 तक कितनी डिजिट होती हैं तो 1 से 9 तक तो 9 होती है, और 1 से 19 तक पूछ रहा है हमसे। सॉरी हमने वही प्रश्न में गलती करी पढ़ने में। 1 से 19 तक कितनी गए हैं 1 से 19 तक कितनी डिजिट हमसे पूछते हैं। 1 से 9 तक की डिजिट तो 9 ही होती है। अब 10 से हमारा क्या 10 से शुरू होती है 2 डिजिट की संख्या, 2 अंक की संख्या स्टार्ट होती है। तो ये जो 10 है हमारी 2 अंकों की सबसे छोटी भी संख्या है। तो 10 से और 19 तक कुल कितने नंबर होते हैं ये देखिए ये दिए हुए हैं कौन कौन से 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ये टोटल अंक नंबर कितने हो गए 10, और डिजिट कितने ये कितने डिजिट वाले 2 डिजिट वाले। तो 10 का गुणा 2 10 का गुणा 2 में करेंगे तो आता कितना है तो 20 आया 10 दूनी 20। अब 20 में हमारे पास 1 से 9 तक कितने थे 1 से 9 तक कितने अंक थे 9 अंक थे। 20 में 9 जोड़े तो कितना आ गया 29। तो हमारे पास अगर हम 10 से 19 तक लिखते हैं तो हमें कितने डिजिटों की आवश्यकता पड़ेगी तो 19 डिजिट मतलब 19 अंक लिखेंगे हम लोग। ओके, हमने यहाँ पे ये देखा कि 1 से 19 तक कितने डिजिट है। तो हमने 1 से 19 तक कितने डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी 29। 9 कहाँ से थे 1 से और 9 तक कितने डिजिट होते हैं 1 से 9 तक 9 डिजिट होते हैं, और 10 से 19 तक कितने डिजिट होते हैं 20। तो 20 प्लस 9 कितना होता है 29। अब चलिए और देखते हैं और अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं अपना। हमारा यहाँ पास तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पास हम कौन से क्वेश्चन में आ गए तीसरे 99 से 120 तक कितनी डिजिट। अब हमें 99 से 120 तक लिखने के लिए कितनी डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो 99 में हमारे पास कितनी डिजिट होती है 2, और 100 से हमारी चालू हो जाती है 3 डिजिट की। ये हमारी 99 है तो ये क्या है 2 डिजिट की क्या है 2 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर है, और 100 क्या है 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो 100 से यहाँ 100 से और 120 तक कुल कितने नंबर का यूज हुआ है। तो यहाँ हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो मतलब 100 से 120 तक 21 अंक हैं। 21 अंक किसके हैं 3 डिजिट वाले। कितने अंक हैं ये पूरे किसके अंक हैं 3 डिजिट के हैं। ठीक है,
तो हमने 3 डिजिट में 21 आए थे, तो 21 में मल्टीप्लाई किया 3 का, तो कितना आया, 21 तिया 63, 21 तिया 63, तो 21 तिया 63 आ गया हमारा, ये देखिए। और यहाँ 99 में कितने डिजिट थे, 2, तो 63 में और कितने जोड़ दिए, 2 अंक, तो कितने अपने पास निकल के आ गया, 63 2 65। तो हमारे पास 99 से 120 तक अंक लिखने के लिए कितने अंक चाहिए थे, 65 चाहिए थे। ठीक है, चलिए इसको साफ कर देते हैं हम। अब आपके लिए इसको शॉर्ट में सीखने का और अच्छा तरीका देखते हैं। क्या देखिए, एक 109 तक कितनी डिजिट होती है, 9, तो फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं, 9 नंबर मल्टीप्लाई 1 डिजिट, 9 नंबर हैं, 109 तक कितने नंबर होते हैं पहले वो लिखेंगे, तो 9 हो गया, और डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी डिजिट होती है, 1 डिजिट की, तो 1, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 9। तो ये देखिए हमारे पास 9 डिजिट हमने लिखा था, वो सही हुआ ना। अब 1 से 99 तक कितने डिजिट होती हैं हमें ये बताना है, तो नंबर कितने होते हैं पहले ये देखना पड़ेगा। तो पहले हमने यहाँ पे कितना देखा, 1 से 9 तक कितने होते हैं, 9, ठीक है। अब 1 से 9 तक तो हो गए इतने, तो 99 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आया, कितना आया, 90 आया। 90 जो नंबर है कितने डिजिट के, 2 डिजिट के, तो 90 में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसका, कितने डिजिट के, 2 डिजिट के, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो 90 दूनी कितना होता है, 120, कितना होता है, 120। 120 में ये 9 डिजिट की 9 जोड़ दीजिए, तो 189 अंक आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे, इसको रफ कर दे रहे हैं थोड़ा सा साफ साफ, तो अब यहाँ पे देखिए, तो हमारे पास एन क्या है, जितनी डिजिट होंगी 2 डिजिट के उतने में 2 का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कहाँ से स्टार्ट होती है 2 हमारी, 2 डिजिट 10 से, इसलिए मैंने लिख दिया है 10 से, और एंड कहाँ तक होती हैं, लास्ट है यहाँ पे लिख देना था 99 तक। ओके, ऐसे हम 1 से 999 तक देख सकते हैं, तो कितने होते हैं अंक हमारे पास यहाँ, 2889। ऐसे 1 से 9999 में कितने हो जाते हैं, 38,889। इसी तरह हम ऐसे देख सकते हैं आगे। अब एक और अच्छा तरीका देखिए, यहाँ पे हमने 1 से 9 तक कितने होते हैं, 9, ठीक है। अब 1 से 99 तक हम क्या करेंगे, 9 अंक तो होती हैं, तो 1 में से 1 गए तो कितने बचते हैं, 8, तो 8 आया और 1 लिख दिए क्योंकि 1 से पूछता है। फिर इसमें कितने आए, 2, अब 9 तो लिखेंगे, फिर इससे क्या करेंगे, कितने बार है, 9 2 बार, तो 2 में कितने माइनस करेंगे, 1 1, तो कितना आ जाएगा, 8, 88 आ गया। अब कितने यहाँ पास कितने हो गए, कितने बार माइनस किए, तो 2 बार, तो 2 लिख दिए यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे पूछा 9,999, तो कितने 9 है, यहाँ पे कितने 9 आते हैं, 4, ठीक है। तो 4 देखिए, यहाँ पे एक लास्ट का 9 तो लिखेंगे ही, ठीक है, ये लास्ट का 9 लिख दिए, बचे कितने 3 9, तो 3 बार क्या लिखेंगे, 8, तो 3 बार 8 लिखे, तो इसलिए 3 आगे लिख दिए। इसी तरह आगे हम देख सकते हैं, इसी तरह हम आगे फॉर्मूला के द्वारा और डिजिट बता सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, चलिए। और आपके लिए अब यह लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आप अब हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इनके आंसर क्या हो सकते हैं, और इनके आंसर आपको अपने मैच करने के लिए कमेंट बॉक्स में हम बता देंगे इनके आंसर कितने क्या है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, साइनिंग आउट।